और एक और बड़ी जानकारी बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है। पीपल कोठी टनल हादसे पर सीएम धामी ने समीक्षा की है। टनल में फंसे 3 लोगों के रेस्क्यू में तेजी के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस के बेहतर समन्वय की बात कही गई है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया है। सीएम धामी घटनास्थल पर पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत की है और समीक्षा भी की गई है। पूरे हादसे को लेकर सीएम धामी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। टनल में फंसे 3 लोगों के रेस्क्यू अभियान को तेज करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर घटना हुई है, उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। सर, कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी जो मिसिंग अभी कुल 22 लोग बताए थे और उसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग क्योंकि नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। उनको ठीक प्रकार से ठीक करने के लिए हर तरह के जितने भी संसाधन हो सकते हैं सब किए जा रहे हैं। अंदर कितने लोगों को फंसे जो अंदर जिनका रेस्क्यू होना है? नहीं, 3 लोगों के बारे में ऐसी सूचना मिली है। बाकी क्योंकि एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति तभी क्लियर हो पाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस पर पूरी जानकारी दी और हर संभव उन्होंने भी सहायता का आश्वासन दिया था। रात को चूँकि वो बार बार इसकी चिंता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत सरकार की तरफ से सहयोग। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, पूरे मामले पर सीएम की ओर से समीक्षा बैठक की गई है, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। 3 लोगों के अभी भी फंसे होने की जानकारी मिल रही है। क्या कुछ ताजा जानकारी पूरे मामले पर, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? चमोली के पीपल कोठी मायापुर में जो टनल हादसा हुआ वो काफ़ी दुखदाई भी है और ये हादसा काफ़ी भयानक रहा। जिस तरह से अचानक से टनल के अंदर पानी का रिसाव हुआ और पानी का रिसाव होने के साथ साथ भूस्खलन वहाँ पर हुआ, जिस वजह से जो श्रमिक अंदर काम कर रहे थे वो श्रमिक अंदर ही जो है वो फंस गए। ऐसे में जब सूचना मिली तुरंत वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें वहां पर पहुंची, स्थानीय पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा और तमाम जो सुरक्षा कर्मी भी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद तुरंत एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लगातार जो है वहां से लोगों को बाहर, जो श्रमिक अंदर थे उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। जिसके बाद पहले सूचना है कि 28 लोग हैं, उसके बाद सूचना है कि 22 लोग हैं और अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि टोटल वहां पर कितने लोग अंदर फंसे हुए थे। अभी 22 लोगों की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 22 लोगों में से 19 को बाहर निकाला गया और जिनमें से 7 श्रमिकों की दुखदाई मौत जो है उसमें हो गई है। इसी के साथ ही जो अन्य श्रमिक हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। उसमें से कुछ को डिस्चार्ज भी कर दिया और जो एक को श्रीनगर बेस अस्पताल में रेफ़र भी किया, उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी और उसके बाद भी श्रीनगर बेस अस्पताल को और ऋषिकेश एम्स दोनों को ही अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है तो तुरंत एकदम वहाँ पर उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा, एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो इसको लेकर तमाम जानकारी निकलकर सामने आई।
सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे मामले पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देर रात ही मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन विभाग पहुंचे, वहां पर पूरी समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और सुबह होते ही मौसम खराब रहा, बावजूद इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, टनल का निरीक्षण किया टनल के अंदर, और इसी के साथ साथ ही वहां पर भी तमाम स्थितियों का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। अभी भी टनल में 3 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसमें तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। और पूरी वहां पर चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, स्थानीय पुलिस हो, तमाम शासन प्रशासन वहां पर मौजूद है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें भी अंदर टनल में पानी के बीच में ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है। तो ऐसे में वो जो 3 श्रमिक अंदर है उनको लेकर आगे की क्या स्थिति बनती है, वो तमाम चीजें आज ये निकलकर सामने आएगी। और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्तालाप की और उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, राज्य को दिया है। तो ऐसे में अब जब तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो पानी का रिसाव जब कम होगा, जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं कि सूचना अभी 22 की है, हो सकता है और भी व्यक्तियों अभी ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे में आगे आगे जब पानी का रिसाव कम होगा, जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या इस संख्या में और भी इजाफा होता है या इससे अलग और भी श्रमिक अंदर थे या नहीं, कितने हैं, तो ये तमाम चीजें अभी आने वाले समय में देखने वाली होंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इसको लेकर एक्टिव है और ग्राउंड जीरो पर उतरकर पूरी स्थितियों का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरुण, इस हादसे में अभी तक देखिए जो जानकारी है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। अब उत्तराखंड में काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो खराब बना हुआ है, क्या इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था? और इसी तरह से टनल्स में काम चलते रहते हैं जब मौसम खराब होते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी, कहां पर चूक हुई, क्या कुछ समझ आ रहा है आपको? जी नहीं, देखिए इससे पहले भी क्योंकि मानसून में अक्सर ऐसा होता है और ये बात है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त अचानक से कोई भी बड़ा संकट आ सकता है और कोई भी भूस्खलन हो या फिर पानी का रिसाव है वो हो जाता है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती है। और टनल में अमूमन तौर पर इस तरीके के से जब बरसात के मौसम में पानी का रिसाव भी होता है और पानी का रिसाव होने के साथ साथ मलबा भी आता है, कई बार भूस्खलन भी हो जाता है। तो ये जरूर सवालों का घेरे में है और सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जब मानसून सीजन चल रहा है तो मानसून सीजन में जब सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है और चमोली तो पहले से ही काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है। चमोली उत्तरकाशी में पहले कई इस तरीके की घटनाएं शाम हो चुकी हैं टनल में, इससे पहले भी चमोली में एक हादसा ऐसा हुआ था। तो इस तरीके से ये काफी सेंसिटिव भी माना जाता है। तो मानसून सीजन के बीच में वहां पर काम क्यों हो रहा था, ये भी तमाम सवाल है। तो ऐसे में सवाल जरूर लाजमी खड़े होते हैं और आगे इसमें किसकी लापरवाही के कारण हुआ है, किसकी लापरवाही है, आगे उसको लेकर जांच भी होगी और जांच में तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी कि किसकी लापरवाही से किस वजह से ये मामला हुआ। हालांकि अभी पूरा फोकस राज्य सरकार का, शासन प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है और जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, 3 जो श्रमिक लापता है, उनकी खोजबीन की जा रही है और पूरा फोकस अभी उसी पर है कि कैसे जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू किया जाए। उनके बारे में पर फोकस किया जाता तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी करने की नौबत नहीं आती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देखना होगा आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। फिलहाल बता दें आपको कि सीएम धामी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।